Dear students, let's continue our chapter Final Accounts of Non-Profit Organization. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमारे कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो कैश बुक की तरह बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह उसे प्रिपेयर किया जाता है, एंड बैलेंस शीट। ये हमारे फाइनल अकाउंट्स हैं नॉन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसे हमें प्रीवियस लेक्चर में सीखा। नाउ some important terms relating to नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कुछ हमारे सामने टर्म्स हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कहाँ लिखी जाएंगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे उन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा, और किस टर्म को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इज subscription. Subscription is like a membership fee paid by the members of the non-profit organization year after year. सब्सक्रिप्शन जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इनकम का मेन सोर्स है। जैसे मेंबर्स मेंबरशिप फीस को पे करते हैं, उसी तरह से सब्सक्रिप्शन भी वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में देते हैं। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन भी वो देते रहते हैं। तो ये हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम का मेन सोर्स है। अब इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? सब्सक्रिप्शन जो है रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट मीन्स कि ये हर साल आता रहता है सब्सक्रिप्शन ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी आती हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स भी आती हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट और पेमेंट और कैपिटल नेचर के रिसिप्ट और पेमेंट दोनों आते हैं। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट्स ही लिखी जाती हैं। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। अब सब्सक्रिप्शन भी हमें दो तरह के दिए गए होंगे, एक्रूड सब्सक्रिप्शन एंड अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन। जो एक्रूड है वो आपको पता है वो एसेट होता है, क्योंकि एनपीओ ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने उसे अर्न तो कर लिया है, बट मनी हैज नॉट बीन रिसीव्ड येट। वो अर्न तो कर लिया है सब्सक्रिप्शन, लेकिन अभी मनी हाथ में नहीं आया, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में अभी नहीं आया, तो वो हमारी एसेट है। अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन कि एनपीओ ने उसे रिसीव तो कर लिया है बट नॉट अर्न देम येट, बट अभी तक उसको अर्न नहीं किया है। तो एक्रूड सब्सक्रिप्शन एसेट है और अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेकेंड इज लाइफ मेंबरशिप फीस। इन ऑर्डर टू बिकम द मेंबर एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द होल ऑफ द लाइफ, पूरी लाइफ के लिए ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए कुछ मेंबर जो हैं पे द फी इन लंप सम, इकट्ठी ही फीस पे कर देते हैं। वो हर साल फी पे करने की जगह एक ही साल में पूरा अमाउंट लंप सम, जब एक ही बार में जो अमाउंट पे कर दिया जाता है, तो पूरी लाइफ के लिए मेंबरशिप लेने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को वो एक ही बार में सारा अमाउंट पे कर देते हैं। ठीक है, अब एक ही बार में पे कर दिया है तो ये क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा, लेकिन ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट है। कोई भी कैपिटल नेचर की टर्म जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं की जाती। कैपिटल रिसिप्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में
और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। ठीक है, याद रखेंगे इसे। कैपिटल रिसिप्ट है ये, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो सभी आते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट भी और कैपिटल भी, तो उसकी तो डेबिट साइड में आ जाएगा, रिसिप्ट सारी डेबिट साइड में आती हैं, लेकिन बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगा। थर्ड इज एंडोयमेंट फंड। इट इज अ फंड अराइजिंग फ्रॉम गिफ्ट, द इनकम ऑफ विच इज डिवोटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, विच इज डिवोटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जिसे स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है। इट इज अ फंड अराइजिंग फ्रॉम गिफ्ट, ये वो फंड है जो गिफ्ट में मिलता है। तो अब ये ऐसा तो नहीं है कि गिफ्ट भी जो है, गिफ्ट में फंड मिलता ही जा रहा है रेगुलर बेसिस पे, कभी आ जाता है कभी नहीं आता है, तो ये कैपिटल रिसिप्ट है। एंडोयमेंट फंड कैपिटल रिसिप्ट है। अब कैपिटल है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा, रिसिप्ट सारी डेबिट साइड में आती हैं, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। जितने भी कैपिटल नेचर की रिसिप्ट हैं वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएंगे। ठीक है। फोर्थ, एंट्रेंस फीस। Entrance fees is a sum of money which you pay before you join an organization or institution. Entrance fees आपको पता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले ये फीस दी जाती है, तो ये रेवेन्यू नेचर की होती है। ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूट को कोई ना कोई ज्वाइन करता रहेगा और वो फीस देता रहेगा, तो इस तरह की फीस जो है रेगुलर बेसिस पे आती रहती है, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में, वहां तो आएगी ही। अब क्योंकि रेवेन्यू है, कैपिटल होती तो बैलेंस शीट में जाती, बट रेवेन्यू है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में, क्योंकि इनकम्स सारी क्रेडिट साइड में जाती हैं, एक्सपेंडिचर सारे डेबिट साइड में जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। फिफ्थ, डोनेशन। डोनेशंस आर लाइक अ गिफ्ट इन कैश। अब ये भी एक गिफ्ट की तरह ही होते हैं, कैश में गिफ्ट दिया जाता है। ठीक है, बहुत से लोग जो हैं डोनेशन देते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। तो डोनेशन आर लाइक अ गिफ्ट इन कैश और काइंड रिसीव्ड फ्रॉम सम पर्संस और ऑर्गेनाइजेशन हु वांट्स टू हेल्प द कॉज ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत से लोग या बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करने के लिए डोनेशन जो है वो देते रहते हैं। तो डोनेशन भी जो है दो तरह की होती है, एक तो स्पेसिफिक डोनेशन, दूसरी जनरल डोनेशन। अब जनरल डोनेशन बस डोनेशन दे दी, लेकिन स्पेसिफिक पर्सन की जो स्पेसिफिक पर्पस की जो डोनेशन है वो किसी स्पेसिफिक काम के लिए ही दी जाती है। जिस काम को करने के लिए वो डोनेशन दी गई है उस डोनेशन को उसी काम में लगाया जाएगा। ठीक है, और जनरल डोनेशन के लिए कुछ ऐसा नहीं है, वो तो डोनेशन आ गई मतलब कैश आ गया, उसको जिस तरह की जरूरत होगी ऑर्गेनाइजेशन में वैसे यूज कर लिया जाएगा। बट जो स्पेसिफिक डोनेशन है वो जिस स्पेसिफिक काम के लिए आई है उस डोनेशन का वही यूज होगा। ठीक है, मान लो किसी ने ऑर्गेनाइजेशन में स्विमिंग पूल बनाने के लिए डोनेशन दी है, तो वो डोनेशन स्विमिंग पूल बनाने के लिए ही यूज होगी, किसी दूसरे काम के लिए यूज नहीं होगी। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक डोनेशन है। अब यहां देखिए स्पेसिफिक डोनेशन, व्हेन डोनेशन इज रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, therefore donation for building or donation for providing a swimming pool is known as specific donation। बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन दी है तो बिल्डिंग बनाने के लिए ही उसे यूज किया जाएगा, किसी दूसरे काम के लिए यूज नहीं किया जाएगा। तो जो स्पेसिफिक डोनेशन है वो कैपिटल नेचर की होती है, कैपिटल नेचर की है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगी। ठीक है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में तो जाएगी ही, सेकेंडली कहां जाएगी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। जो जनरल डोनेशन है वो रेवेन्यू रिसीप्ट होती है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, स्पेसिफिक डोनेशन कैपिटल नेचर की होती है और जनरल डोनेशन रेवेन्यू रिसीप्ट है। तो ये कहां जाएगी हमारी, अभी रेवेन्यू है
तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगी। स्पेसिफिक डोनेशन और जनरल डोनेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में तो दोनों जाएंगी, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो रेवेन्यू और कैपिटल नेचर की दोनों आती हैं। बट जो स्पेसिफिक डोनेशन है वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, और जो रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि जो जनरल डोनेशन है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगी, वो हम बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट, लीगेसी। इट इज द अमाउंट विच अ नॉन प्रॉफिट एंटिटी रिसीव्स एज पर द विल ऑफ अ डिसीज पर्सन, यानी कि कोई पर्सन अपना वसीयतनामा किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर जाता है, ठीक है, लीगेसी। अब ये कैपिटल रिसीप्ट, अब ये तो फंड ऐसा है कि हर कोई तो अपना वसीयतनामा नहीं करके जाता, कभी कोई एक आध ऐसा निकल आता है कि वो अपनी वसीयत में अपनी जायदाद जो है ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर जाता है, ठीक है, तो ये कैपिटल रिसीप्ट है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में वहां तो आएगा ही, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, क्योंकि ये कैपिटल रिसीप्ट है, ठीक है। जो कैपिटल है वो बैलेंस शीट में जाएगी, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो आएंगे ही सारी, बट सेकेंडली जो कैपिटल है, कैपिटल नेचर की है, वो बैलेंस शीट में, और जो रेवेन्यू नेचर की है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट टर्म, सेल्स ऑफ ओल्ड एसेट। अब सेल्स ऑफ ओल्ड एसेट ये भी कैपिटल रिसिप्ट है, ऐसा तो नहीं है कि एसेट बेची जा रही हैं रेगुलर बेसिस पे, तो ये कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में, ठीक है। अब ये आपको एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल, किसी एसेट की कॉस्ट जो है वो 10,000 है, 10,000 है, उसको सेल किया 8,000 में, उसको सेल किया 8,000 में, ठीक है, तो ये रिसिप्ट हुई, 8,000 रिसीव हुआ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में 8,000, बट लॉस कितना हुआ इस पे, कॉस्ट 10,000 थी, सेल किया उस एसेट को 8,000 में, तो हमारा जो लॉस है वो 2,000। ये लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा, सिर्फ लॉस का अमाउंट जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि कैपिटल रिसीप्ट है सेल ऑफ ओल्ड एसेट, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो नहीं जा सकता, बट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। एसेट को सेल करने से जो प्रॉफिट का अमाउंट है या फिर लॉस का अमाउंट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, लॉस है तो डेबिट साइड में, और अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में, क्योंकि इनकम से सारी क्रेडिट साइड में जा रही है, ओके। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में 8,000 का अमाउंट आएगा, और लॉस 2,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा। इसी को आपको एक एग्जांपल के थ्रू फिर से समझा रखा है, ठीक है, ये मैंने अभी आपको करवाया था कि अगर 10,000 की कॉस्ट है, 8,000 में सेल किया, तो ये 8,000 रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चले जाएंगे डेबिट साइड में, और लॉस जो 2,000 का हुआ है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में, सॉरी, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा लॉस। बट अगर प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, कॉस्ट थी 10,000, सेल हुआ 12,000 में, तो प्रॉफिट हुआ 2,000 का। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में कौन सा अमाउंट जाएगा, 12,000, 12,000 में सेल किया है, रिसीव कितना हुआ है 12,000, तो डेबिट साइड में 12,000 जाएगा। बट ये जो प्रॉफिट हुआ है 2,000 का, इनकम सारी कहाँ जाती हैं, क्रेडिट साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा 2,000, ठीक है। लॉस थे 2,000 के, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में गए थे, क्योंकि लॉस और एक्सपेंस डेबिट में जाते हैं, और प्रॉफिट जो 2,000 का हुआ है अगर, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, इनका अमाउंट, सिर्फ लॉस और प्रॉफिट का अमाउंट, ठीक है,
वो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे, और जितने में सेल हुई है वो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा। 8th, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल, ये भी रेवेन्यू नेचर के हैं। पुराने न्यूज़पेपर्स को भी जैसे रद्दी वगैरह बेचते रहते हैं, ठीक है, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट है तो ये आपकी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी आएगी, डेबिट साइड में, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी जाएगी, क्रेडिट साइड में, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट है। पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, द अमाउंट, ये कौन सा अमाउंट है? पेड टू अ पर्सन, जो किसी पर्सन को पे किया जाता है, हु आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन का एम्प्लॉय नहीं है बट किसी काम के लिए उसको पे किया जाता है, इज कॉल्ड ऑनरेरियम। रेवेन्यू पेमेंट है, रेवेन्यू पेमेंट है तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड। रेवेन्यू है, दोनों में आएगी। ग्रांट फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से जो हेल्प मिलती है फंड की, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में। रेवेन्यू रिसिप्ट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे। फिर से मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ, रिसिप्ट या पेमेंट आपकी रेवेन्यू और कैपिटल नेचर की होती है, ठीक है। जितने भी रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के हैं वो तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो आएंगे ही आएंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों नेचर की रिसिप्ट आएंगी, रेवेन्यू नेचर की भी और कैपिटल नेचर की भी। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू नेचर के जाएंगे, और जो कैपिटल नेचर के हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएंगे और बैलेंस शीट में जाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से सुनेंगे, रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो कैपिटल नेचर की टर्म्स हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। हर टर्म जो है आपकी दो जगह आएगी। तो ये सारी टर्म्स आपके पूरे चैप्टर में यूज होने वाली हैं। आप इनको देख के ही कि ये रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है, तभी आप उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में चूज करके लिखोगे कि ये कहाँ जाएगा, किस नेचर का है, और किस तरह के बैलेंस शीट में जाएगा या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सारे समझनी है और लर्न करनी है। ओके।